नमस्कार बच्चों। हमने आगे के पीरियड के अंदर पत्र लेखन की बात की थी। इसमें हमने देखा था कि पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें से हमने औपचारिक और अनौपचारिक पत्र की बात की थी, जिसके अंदर हम अनौपचारिक पत्र देख रहे थे। अनौपचारिक पत्र के अंदर हम अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से पत्र पर अपनी बात प्रकट करते हैं, जबकि औपचारिक पत्र उसे इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं। किसी कार्यालय में, स्कूल में आदि जगहों पर हम ऐसे औपचारिक और फॉर्मेलिटी भरे पत्र लिखते हैं। हम औपचारिक पत्र के बाद अनौपचारिक पत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको मैंने अगले पीरियड में इस तरह का फॉर्मेट बताया था, जिसमें सबसे ऊपर आपका पता, उसके बाद दिनांक, उसके बाद संबोधन, उसके बाद यथा योग्य अभिवादन होगा। संबोधन और अभिवादन की बात भी हमने आगे के पीरियड में की थी। उसमें मैंने आपको पूरा एक पेज बना कर दिया था, जिसके अंदर आपको पता चल जाता है कि किसे कौन सा संबोधन किया जाता है और किनके सामने कैसा अभिवादन किया जाता है। अब अनौपचारिक पत्र के अंदर 3 पैराग्राफ होते हैं, जिसमें सबसे पहले पैराग्राफ में उनका कुशल क्षेम यानी उनके स्वास्थ्य के बारे में आदि यहाँ वहाँ की बातें होती हैं। मिडल का जो पैराग्राफ है वो काफ़ी बड़ा होता है, यानी काफ़ी बड़ा इन द सेंस कि फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ के मुकाबले वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें हमने जिस कारण से ये पत्र लिखा होता है वो सारी बात हम बताते हैं। अंत का जो पैराग्राफ है समापन वाला, वो भी काफ़ी छोटा होता है। लास्ट में संबोधन और संबोधन से मिलता जुलता अंत का भाग, जिसे संबंध का उल्लेख होता है, जो आपने संबोधन जिनको किया है उनके साथ आपका क्या संबंध है वो बताता है, और लास्ट में आपका नाम। अब आपको एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण दिया गया है, देखिए, जिसके अंदर सबसे पहले पता दिया गया है। पहले इस पत्र के विषय की बात कर ली जाए। आपको ऊपर डार्क अक्षरों में दिया है, अपने बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र भेजिए। यानी आप अपने मित्र को न्योता देता हुआ, इनविटेशन देता हुआ पत्र लिख रहे हैं। आपका पता, उसके बाद प्रिय मित्र अनुज, यानी कि आपका मित्र है तो यहाँ पर प्रिय शब्द लगेगा। सप्रेम नमस्कार, प्रिय मित्र अनुज, ये आपका संबोधन होगा, और सप्रेम नमस्कार ये आपका अभिवादन। पहले पैराग्राफ में आप यहाँ वहाँ की बातें करेंगे। फिर आपको पत्र में दिखाई दे रहा है कि आप विवाह का पूरा कार्यक्रम अपने मित्र को बता रहे हैं, और लास्ट में जैसे हमने बात की थी कि अंत वाला जो पैराग्राफ होता है वो भी काफ़ी छोटा होता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, घर में अंकल आंटी को नमस्ते कहना, छोटू को प्यार। हर एक पत्र में अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो लास्ट वाला पैराग्राफ है वो इतना ही छोटा होगा, जिसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी ही करनी है, घर के दूसरे बड़े बुजुर्गों की बात करनी है। और सबसे लास्ट में देखें, जिसमें तुम्हारा अभिन्न मित्र, यानी तुम्हारे से अलग नहीं, तुम्हारे जैसा ही, तुम्हारा ही, यानी कि अभिन्न शब्द दिया है, तुम्हारा अभिन्न मित्र रजत अरोड़ा। तो यहाँ पर अंत में आपको अपना नाम न लिखकर यहाँ पर अनुज और रजत जो 2 नाम दिए हैं वही दोनों नाम लिखने हैं। ये आप अपनी नोटबुक के अंदर भी लिखेंगे। इस पत्र को लिखने के बाद दूसरा एक तैयार पूरा फॉर्मेट आपको दे रही हूँ, जिसके अंदर कुछ ब्लैंक हैं, वो आपको खुद भरनी है। सबसे पहले पता दिया है, उसके बाद दिनांक है, प्रिय मित्र विवेक,
नमस्कार। यह पत्र एक मित्र दूसरे मित्र को लिख रहा है। हमने जैसे बात की, पहला पैराग्राफ है, काफ़ी छोटा होगा। सेंटर में लिखा है पत्र का मूल भाग, यानी बीच वाला पैराग्राफ, जिसके अंदर किसी भी विषय पर, जिस मनपसंद विषय पर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं वो लिखा जाएगा, और वो पैराग्राफ ऊपर और नीचे के पैराग्राफ से थोड़ा बड़ा होगा। अंत में तीसरा पैराग्राफ होगा, वो भी घरेलू बातें करता हुआ, उनके माता पिता को पूछता हुआ, छोटे बड़े भाई बहनों को पूछता हुआ ऐसा होगा। और लास्ट में आपका, जिनसे आप बात कर रहे हैं, जिनको आप पत्र लिख रहे हैं, उनके साथ आपका संबंध, और उसके बाद अंत में आपका हस्ताक्षर और आपका नाम होगा। तो इसी तरह से पूरा फॉर्मेट रेडी करके मैं दे रही हूँ। ये आपका होमवर्क रहेगा, जिसमें आप किसी भी विषय पर पत्र लिख सकते हैं, लेकिन अपने मित्र को। धन्यवाद।